Assalamu alaikum. After English essay and English Pressy, the most important subject जो कि आपकी CSS जर्नी को make and break कर सकता है, that is Islamic Studies, which is a subject of 100 marks. और after these two subjects, English के essay और Pressy के बाद, this is the third subject जिसमें बहुत ज़्यादा failure ratio होता है. And this is a subject जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. So why is there something के CSS में इसमें मल्टीपल फेलियर रेशो क्यों है, इसमें ज़्यादा लोग फेल क्यों होते हैं? आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द गाइडलाइंस एंड द स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि रिसोर्सेज पूछ रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड, और वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बुक्स हैं या इतने ज़्यादा रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें से हमने पढ़ना क्या है. सो दे आर कन्फ्यूज्ड. For that, I am creating a video for you all ताकि आप लोगों के लिए गाइडेंस हो जाए for this subject of Islamic Studies, which is a compulsory subject. और resources verses कैसे लिखते हैं, फिर पांच पेपर्स के अंदर उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, और आपने पांच पेपर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है. यू हैव टू कीप अ बैलेंस. इसके अलावा ये है कि मैं आपके साथ कुछ अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो मैंने अटेम्प्ट किए थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. और एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि इस्लामिक स्टडीज को हम इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में. सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं, और इनको हम आज एड्रेस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट. सिलेबस उन्होंने आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में सेग्रीगेटेड दिया हुआ है. इट इज़ 100 मार्क सब्जेक्ट, और इट इज़ सेग्रीगेटेड इनटू 7 चैप्टर्स. ये आप लोगों के सामने जिस तरह से हैं. So you can download the syllabus from the website of FPSC. और इसके अंदर जो अब आप लोग देख लें कि इंग्लिश का सेक्शन और उर्दू का सेक्शन बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन ही है. दोनों को एक दफ़ा गो थ्रू करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर जो डिसीजन है फॉर द लैंग्वेज यू हैव टू सिलेक्ट, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देती हूँ. एक तो ये चीज़ कि अपने बैकग्राउंड को चेक करें कि आपका बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रेंथ क्या है. इज इट इंग्लिश और इज इट उर्दू? इस्लामिक स्टडीज स्पेसिफिकली. ये नहीं मैं कह रही कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको ऑप्ट करें, या इट इज़ नॉट लाइक दिस. आपने अपना बैकग्राउंड और अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आपको वर्सेस हो सकता है उर्दू में सारी याद हो या इंग्लिश में सारी याद हो. अब आपने नए सिरे से दूसरी लैंग्वेज में तो नहीं याद करनी. यूज दैट बैकग्राउंड नॉलेज यू हैव. तो जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है. इन माई केस आई विल शेयर कि जैसे हमारा सारा सिस्टम चलता है, हम 8 क्लास तक तो पढ़ रहे होते हैं उर्दू में, लेकिन उसके बाद आई डिड ओ लेवल्स, एंड ओ लेवल्स में मैंने इंग्लिश में मेरी इस्लामियत थी. एंड देन इन द जर्नी ऑफ उसके बाद भी मैंने अपने बैचलर्स में भी मैंने इंग्लिश में इस्लामियत पढ़ी, एफएससी में भी इंग्लिश में पढ़ी, क्योंकि मेरे एक बैकग्राउंड नॉलेज बिल्ड हो गई थी ड्यूरिंग ओ लेवल्स. सो आई ऑप्टेड इस्लामिक स्टडीज इन इंग्लिश. It depends upon you and your strength that you want to opt it in English or in Urdu. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये कि जो आपने बाकी पेपर्स देने हैं ना CSS में, वो सारे आपने देने इंग्लिश में. अगर आपका एक सब्जेक्ट उर्दू में है तो हो सकता है आपकी राइटिंग स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, या आपकी हैंड राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे ना हो उर्दू के. तब आप लोगों को देखना चाहिए कि हम आप इंग्लिश में ऑप्ट कर लें, थोड़ी सी एफर्ट कर लें और इंग्लिश में ऑप्ट कर लें. या अपने बैकग्राउंड को देखें कि अगर इफ़ यू कंसिडर दैट योर स्ट्रेंथ, तो आप इसको उर्दू में या इंग्लिश में उस तरह से ऑप्ट करें. डोंट लिसन टू डिफरेंट पीपल कि वो क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश या उर्दू और कौन सी चीज़ को प्रेफरेंस मिल रही है. गो विद योर स्ट्रेंथ एंड दैट विल फेच यू मार्क्स. दिस इज व्हाट आई कैन रिकमेंड. अब अगली चीज आती है कि ये जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया 7 चैप्टर्स में जो डिवाइडेड है, उसकी आगे डिवीजन स्टार्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज, कि आपने किस चैप्टर से रिलेटेड कौन सी बुक कंसल्ट करनी है. अब मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे बता दूं. देर इज नो सिंगल वो आप लोगों को एक बुक के अंदर एक होलिस्टिकली पैकेज नहीं मिलता जो आप लोगों को अच्छा एक कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हो और आपकी एक फीजिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो. सो यू हैव टू कंसल्ट मल्टीपल रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट. लेकिन जब आप लोगों को कह दिया जाता है ना कि ये बुक्स बहुत मल्टीपल हैं, 5-6 बुक्स हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. डू वी हैव टू रीड द एंटायर बुक? सो इट इज नॉट लाइक दिस. यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर बुक. यू हैव टू रीड द पर्टिकुलर सेक्शन विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस. तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सब्जेक्ट जो सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जिस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन किया था,
I will be sharing that. And for this, first of all, I would like to mention one thing, that there is a book which is used by most of the CSS candidates, which is the book of Hafiz Karim Daad Chughtai, and वो Islamic Studies की book majority candidates use करते हैं. In my case, it did not help me much, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट और इस तरह का थोड़ी सी मुझे रेलिवेंट चीज़ें भी नज़र आ रही थी. सो आई वेंट विद ऑल द रेफरेंस बुक्स जो मुझे FPSC ने दी हुई थी, मैंने उनको फॉलो किया. एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि वो आप कैसे रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं और आपने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने. तो मैं ये जितनी आप लोगों को अलग अलग कैटेगराइज करके चीज़ें बता रही हूँ ना, this is how I designed my journey. It is the specific one जो मैंने utilize की, and I'm sharing that with you. You can follow this or you can follow any other strategy you want. अगली बात ये है कि पूरी बुक पढ़ना is not logical. You have to follow the syllabus and the contents of the syllabus from that relevant reference book. ये reference book है, कोई भी text book नहीं होती. Reference book का phenomena is different. So you have to refer it. अब फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ है, फिर दीन एंड रिलीजन है, और डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम है. ये सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर इजीली मिल जाती हैं शुरू वाले सेक्शन में. सो आई मेड माई नोट्स फ्रॉम दिस बुक इस चैप्टर से रेलिवेंट जितने थे. उसके अलावा जो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है वो भी किसी ना किसी हद तक यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत कवर हो रहा था, तो मैंने इसको भी इसके साथ ही लिंक करके इस चैप्टर को थोड़ा बहुत यहाँ पे भी कवर किया और फिर एक्सटेंसिवली एंड पे कवर किया जब मैं सारी चीज़ें पढ़ चुकी थी ग्रेजुअली. सो आई क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस कि मैंने चीज़ों को ओवरलैप किया था इंटरनली सब्जेक्ट्स के अंदर. मैंने अलग अलग चैप्टर को आइसोलेशन में नहीं देखा था, आई ओवरलैप्ड ईच एंड एवरीथिंग. सो इट इज़ अ बेटर अप्रोच फॉर यू ऑल कि आप लोग ओवरलैपिंग देखा करें कि कहाँ पे कौन सी चीज ओवरलैप करी एंड हाउ कैन यू मेक योर नोट्स इन दैट रिगार्ड. अब नोट्स का ये था कि आई क्रिएटेड एक्सटेंसिव नोट्स विद ईच एंड एवरी डिटेल, विद ऑल द वर्सेस, विद ऑल द सारी कुरानिक रेफरेंसेस भी मैंने दिए थे, हदीस के रेफरेंसेस भी थे, कोटेशंस भी थी फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, हर तरह के. आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स ग्रेजुअली. इसके अलावा जो मुस्लिम लाइफ टुडे वाला पर्सपेक्टिव है, आई एडेड दैट एज वेल in order to have the contemporary aspect into the notes into my paper, क्योंकि जैसे notes होंगे उसी तरह का फिर आपके पेपर में आप वैसे ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे. So I added this aspect also. आगे आ जाते हैं. अब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम का ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने ये दो फर्दर पॉइंट्स दिए हैं, विच आर द इस्लामिक बिलीव्स और दूसरा इस्लामिक वर्शिप. ठीक है, ये आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम की बेसिकली बात है, और इनके जो आगे उन्होंने कैटेगराइजेशन दी हुई है उसको गौर से देखिएगा, और इन्हीं को फॉलो करते हुए आई कंसल्टेड दीज टू बुक्स मेनली. ठीक है, और इसके अलावा मेरी और ओ लेवल्स की जो बुक्स थी मैंने उनको भी साथ साथ कंसल्ट किया था. मैंने जो FSC के टाइम पे पढ़ी थी मैंने उनको भी कंसल्ट किया था. मैंने वो चीज़ें नहीं भूली जो मैं मेरी बैकग्राउंड नॉलेज चल रही थी. आई डिड नॉट फॉरगेट दोज, सो यूटिलाइज दोज हियर एज वेल. ये वो सब्जेक्ट है, एक इस्लामियात, एक इस्लामिक स्टडीज और दूसरा GSA. ये दो वो सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो यूटिलाइज योर नॉलेज फ्रॉम दो, जो आपकी बैकग्राउंड नॉलेज उसको यूटिलाइज कीजिएगा. टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम ये एक और बुक है. इसके अंदर से देर आर अ फ्यू पेजेस जो आपको थोड़े से एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द कुरानिक रेफरेंस और एक्सप्लेनेशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो मैंने ये छोटी सी बुक है, ये मैंने पूरी पढ़ ली थी, ताकि अगर कोई मैं एडिशनल पॉइंट्स, कोई कोटेशंस इस बुक में से ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ. सो दिस वाज द थिंग व्हाट आई डिड फ्रॉम दिस बुक. ठीक है, ये वैसे डायरेक्टली लिंक नहीं है. अगली चीज ये है कि इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, दिस इज अ वेरी गुड बुक. जो पिछली स्लाइड पे थी वो खुर्शीद अहमद की बुक थी, इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज. दैट इज एन एक्सेप्शनल बुक, और उसमें जितने टॉपिक्स हैं ना वो आप देखिएगा सारे आपके CSS के सिलेबस से लिंक कर रहे होंगे. एंड देन दिस बुक, इसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपके लिंक करते हैं, जैसे मैंने अभी बिलीव्स एंड वर्शिप बताया आपको, तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है. इसके अलावा यू कैन लिंक दिस बुक इन योर प्रिपरेशन. इसके अंदर अलग अलग सारे बिलीव्स एंड वर्शिप्स मेंशन्ड हैं, और उसके अंदर हर चीज़ का कैटेगराइजेशन प्रॉपरली डिफाइंड है. सो दिस कैन हेल्प यू एज वेल. इसके अलावा इंटरनेट को कंसल्ट कर लें आप. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन.
अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि पूरी बुक पढ़नी, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। यू हैव टू फॉलो द रेलेवेंट पोर्शन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, ठीक है, इस बुक के अंदर से भी, और सेम गोज फॉर दिस बुक। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द सीरा ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल, डिप्लोमैट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, पीस मेकर, जिसको आगे मैंने थोड़े से और फर्दर कैटेगरीज दे दी थी, जैसे पीस एंड टॉलरेंस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मदीना, देन रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्योंकि एक तो पास पेपर्स में इस तरह की चीजें आ रही थी, आई कंसल्टेड पास पेपर्स एंड लिंक्ड इट विद द सिलेबस। इन एडिशन ये वाली चीजें इनसे लिंक किस तरह से कर रही हैं वो भी मैंने यहाँ पे देखा था। अब मैं आप लोगों को जो बात कह रही थी रिगार्डिंग द कोटेशंस, कि आप लोगों ने सिर्फ कुरानिक और रेफरेंसेस या हदीस के रेफरेंसेस नहीं देने, आपने मल्टीपल, कोई और इससे रिलेटेड बात करता है, कोई वेस्टर्न राइटर है, ऑथर है, आप उसकी बात भी कोट कर सकते हैं इन योर पेपर। तो मैंने कुछ रेफरेंसेस इनके भी कोट किए, माइकल हर्थ, फिर करन आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये जिस तरह से बर्नार्ड शॉ, इनसे रिलेटेड भी मैंने रेफरेंसेस जो थे वो कोट किए थे इन माय पेपर, और मेरी नोट्स में मैंने प्रॉपरली मेंशन किए थे। आई कंसल्टेड दीज एंड आई मेंशन दोस। इसके अलावा ये है कि मैं आप लोगों से पुराने रेफरेंसेस से रिलेटेड अलग से बात करूंगी, लेकिन जैसे हर चैप्टर से रिलेटेड यू कैन क्रिएट योर बैंक ऑफ रेफरेंसेस, और बेहतर यही तरीका है कि आप अपना बैंक ऑफ रेफरेंसेस बना लें। जैसे आप फैक्ट बुक बनाते हैं किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या इससे से रिलेटेड, उसी तरह अपनी फैक्ट बुक या वोकैबुलरी का जैसे आप लोग करते हैं, उसी तरह से अपने रेफरेंसेस को एक जगह पे कंपाइल कर लें विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस। तो आप लोगों के लिए रिटेन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये वाली जो बुक है ना, ये ओ लेवल्स की इस्लामियत की, इसमें से आप लोगों को जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ हदैबिया है, पैक्ट ऑफ मदीना है, इस तरह के रेफरेंसेस आपको इस बुक में से मिल जाएंगे, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट में से। देन यू कैन लिंक दीज एग्जांपल्स विद दिस पॉइंट, ठीक है। ये वाले जितने पॉइंट्स हैं इसमें आपने यही वाली एग्जांपल्स लिंक करनी है, तो वो आपका आंसर को स्ट्रेंथ देगा। दिस इज अ वेरी गुड बुक, जिसके अंदर से आपने स्पेसिफिक सेक्शन देखना है जो आपको रिक्वायर्ड है। डोंट गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस, आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, और वाइजली यूटिलाइज करने के लिए यू हैव टू यूटिलाइज दिस बुक वाइजली। और वो ये है कि आप लोगों ने इसमें से जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें और अपने नोट्स में साथ साथ मेंशन करें। और इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज वाली बुक के अंदर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मेंशन्ड हैं। यू कैन यूटिलाइज दीज, ऑल ऑफ दीज, और इसके अंदर से छोटे छोटे चंक्स आप लोगों को तीनों से मिल जाएंगे, एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स। Then again we have the next topic which is regarding the human rights and status of women in Islam. Human rights के अंदर उन्होंने आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, डिग्निटी ऑफ मेन एंड वुमेन, अशरफुल मखलूकात हम जैसे देखते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिएगा, और इसको सिर्फ हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हमने इसको यूनाइटेड नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन बेसिकली है क्या। स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन मूव टूवर्ड्स द कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू द वेस्ट। इस्लाम का कंपैरिजन कि इस्लाम इस्लाम किस तरह से हमें राइट्स फ्रॉम द वो जो हमारा खुतबा था उस टाइम से लेके अभी तक किस तरह से राइट्स दिए, और इन द वेस्ट लेटर इन टाइम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आफ्टर द रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस, तब जाके वेस्ट के अंदर ये वाले राइट्स लोगों को मिले। और इस्लाम ने बहुत पहले ही राइट्स दे दिए थे। क्रिएट अ कंपैरिजन कि इस्लामिक जो आपके पास हैं सारे ये ह्यूमन राइट्स वो कब से प्रिवेल कर रहे हैं, और ये वाली जो सारे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल या यूएन के जो चार्टर है या इस तरह की चीजें हैं, ये लेटर इन टाइम आई हैं। क्रिएट अ कंपैरिजन। इसी तरह से वुमेन राइट्स की भी बात है कि इस्लाम ने वुमेन राइट्स कब से देने स्टार्ट किए, और वेस्ट में कितने लेटर इन टाइम आफ्टर 1928 वो चीजें आई। इवन लेटर इन टाइम और भी कंट्रीज में बहुत लेट 1990 तक वो वाली राइट्स अवेलेबल नहीं थे जो इस्लाम ने वुमेन को बहुत पहले ही दे दिए थे। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन मेंशन एंड क्रिएट अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को भी आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। देन यू कैन इवन लिंक वुमेन इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस विद दिस, ठीक है। आप पिछली बात करें
इस्लाम की बात करें और उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी एक बात करें या वेस्ट के साथ कंपैरिजन करें, दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इन योर डेटा कंपाइलेशन। इसके अलावा ये है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी डायमेंशन से रिलेटेड आ सकते हैं। Then women in contemporary world या society, I also had a subject of anthropology. I related that subject here as well. उसके अंदर religion का chapter है, उसके अंदर ये जो है कल्चर का चैप्टर है। अभी कल्चर हम लेटर इन टाइम देखेंगे कि इसमें भी कल्चर और सिविलाइजेशन है। रिलीजन का चैप्टर है, वो मैंने यहाँ पे भी लिंक किया। मैंने उसके अंदर जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं पढ़ रही थी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, द एंशिएंट सिविलाइजेशन, द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, वुमेन से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे भी बातें लिंक की। आई डिड नॉट कंसिडर दिस solely a different thing। मैंने वहाँ वहाँ की चीज़ें यहाँ पे भी लिंक की। सो दिस इज हाउ यू डू इट। उसके अलावा ये है कि जैसे राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज है, फिर यू हैव टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो, और इफ यू डोंट नो डू सी द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 8 till 28 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसी तरह से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि माइनॉरिटी राइट्स किस तरह से हैं इन पाकिस्तान, क्या राइट्स का स्टेटस है। सो ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा है कि हमारे पास इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने इसको भी लिंक किया था विद माय सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी वाज रिलेटेड टू कल्चर। तो मैंने यहाँ पे कल्चर और सिविलाइजेशन के चैप्टर के अंदर जो मैंने वहाँ पे चीजें पढ़ी थी वो मैंने यहाँ पे भी लिंक किया। आई क्रिएटेड अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। इसके अलावा ये है कि एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या हैं। और इसके अलावा दिस इज अ बुक, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इसका थीसिस मोस्टली सीएसएस एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको आइडिया होता है। इसका थीसिस जो है, दिस इज अ एंटी थीसिस ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा की बुक। आई विल बी क्रिएटिंग अनदर लेक्चर फॉर दिस, क्योंकि ये रिलेवेंट डिस्कशन हो जाएगी फॉर दोज हु डोंट वांट टू ऐड दिस इन द नोट्स और इन द पेपर। लेकिन इस तरह की चीजें आपके पेपर को सब्सटैंशिएट और डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर्स, और आपका एक वैल्यू ऐड होती है इन योर पेपर। लेकिन ये बहुत एक्सटेंसिवली नहीं ऐड करना, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, नॉट एक्सटेंसिव डिटेल्स, थोड़ी बहुत चीजें। तो इसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन की डिफरेंट सिविलाइजेशन की बात हुई हुई है। सो दिस इज हाउ आई लिंक्ड इट। इसी तरह से इस्लाम एंड द वर्ल्ड जो है, दिस इज अ चैप्टर, और ये आपके करंट अफेयर से बहुत डायरेक्टली लिंक करता है। इस बुक के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है, यू कैन रिलेट इट। फिर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड, चैलेंजेस टू इस्लाम, हम इस्लामोफोबिया को डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीमिज्म, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एक डिस्कशन है, उसकी होती है। फिर देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे हिजाब से रिलेटेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, इस्लाम और मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं, यू हैव टू नो दोज। करंट अफेयर्स में चीज़ें आती रहती हैं। सो करंट डेवलपमेंट्स इससे रिलेटेड बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर कोई आएगी सो यू शुड नो कि हाउ इज इट रिलेटेड टू इस्लाम। इसी तरह से वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, और इससे रिलेटेड ये है कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू लिंक इट विद द गवर्नेंस इन इस्लाम। और इससे रिलेटेड हमें बहुत अच्छी रेफरेंसेस मिलते हैं फ्रॉम द पायस कैलिफ्स, जो टाइम पीरियड था उनका, और उन्होंने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे हैंडल की थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और ये इस बुक के अंदर उनका पीरियड बहुत अच्छे तरीके से मैंशनड है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। सो यू कैन गो थ्रू इट वंस, यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड यू विल बी एबल टू मेंशन इट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, इस्लामिक लॉज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस का पीरियड उन पायस कैलिफ्स के अंडर क्या था। फिर लेटर्स जो थे हजरत उमर के, हजरत अली के, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन सारों के जो लेटर्स हैं, जो सारी डिटेल्स हैं, वो इस बुक में आपको मेंशन इजीली मिल जाएंगी। सो यू कैन रेफर इट एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें थी, इफ़ यू डोंट नो दी। इसके अलावा हमारे पास इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मैंने वहां पे भी इस चीज़ को लिंक किया था। और लेटर इन टाइम जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो हमारे पास काफ़ी डेटा होता है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, सो यू कैन लिंक इट है। फिर जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। सोशल सिस्टम जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी किसी हद तक कवर हो रहा होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप लोग लिंक करेंगे बाकी चैप्टर से, वो लिंकेज भी हो जाएगी। और एडिशनल चीजें जो हैं वो आपको इस बुक से मिलेंगी, डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक से। यू कैन यूज दिस।
बाकी इजमा और इज्तिहाद वो आपको इस बुक में भी मिल जाएगा, जो ये फखंदा नूर की बुक है। तो यू कैन यूज दिस एंड एड दीज थिंग्स इन योर नोट्स। इसके अलावा वही वाली बात मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है कि कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करें फ्रॉम द प्रीवियस थिंग्स यू हैव स्टडीड। और जो हमने पिछली पढ़ ली, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और द इकोनॉमिक सिस्टम और द पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल सिस्टम, तो वो चीज़ें वही वाली रहेंगी, बस आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा। तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड। इसके अलावा जो हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं ना, जो हमने देने होते हैं, सो आई रोट अरेबिक इन माई पेपर, जो ये क्वेश्चन करते हैं कि अरेबिक लिखनी है या नहीं, लेकिन बहुत एक्सटेंसिवली नहीं, लेकिन लिखी जरूर थी, लेकिन आपने जेर जबर नहीं लगाने उस पर, विदाउट दैट यू कैन राइट। और दिस इज अ वेबसाइट, यू कैन कंसल्ट दिस वेबसाइट। उर्दू में भी आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेशंस और आयात मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, हदीसें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो अहदीस हैं वो भी अवेलेबल हैं, यू कैन इवन यूज दोज। And each and every answer should contain ahadith, the Quranic references या quotations, they are to be mentioned there. जो इस्लामिक स्टडीज में फेलियर होता है ना, वो क्यों होता है? एक पर्टिकुलर रीजन उस चीज का ये है कि स्टूडेंट्स ना उस आयात को फिक्स कर रहे होते हैं सवाल के जवाब में, वो उससे रेलेवेंस नहीं चेक करते कि क्या ये रेलेवेंट है, वट एवर आई एम एडिंग, इज इट रेलेवेंट टू माई आंसर, इज इट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। तो आपने रेलेवेंट रहना है अपने आंसर में, डोंट गो इररेलेवेंट एनीवेयर। और रेफरेंस प्रॉपरली रेफर करें उसको कि किस आयत से लिया है और कौन सी आयत है, कौन सी सूरा है, डू मेंशन दैट करेक्टली, उसमें मिस्टेक इज नॉट एक्सेप्टेबल। केयरफुली इन चीज़ों को मेंशन करें, सो यू कैन यूज इंटरनेट फॉर दीज रेफरेंसेस। इसी तरह से पास्ट पेपर्स में यू कैन सॉल्व द पास्ट एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज होते हैं आपके पास्ट पेपर्स के, यू कैन गेट एनी बुक ऑफ कंपल्सरी जो आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दे फॉर द फ्रॉम द पास्ट 30 years एटलीस्ट। आप उनको सारों को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ऑफ द पास्ट पेपर्स। इसके अलावा वन लाइनर्स भी मिल जाते हैं, आप उससे भी अपने एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन इवन हैव दैट, जो आप लोग, even this will help you in your MPT part as well. Islamic studies is a very important component in the MPT part, so this will help you. जो compulsory subjects हैं, they will help you in the MPT section. इसके अलावा आप लोग ये देख लें कि आपका फिर सब्जेक्टिव पार्ट है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड देन यू हैव द सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके अंदर यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ ऑल दीज एंड यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन। और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उससे आपका आंसर होगा, उसी से रेलिवेंट आप लोगों की अहदीस और आयात होंगी, डोंट गो इररिलेवेंट। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करना इज नॉट लॉजिकल, इट वोंट बी बेनिफिशियल, और आप लोगों को वो कंसिडर नहीं होते। तो keep yourself relevant to the questions you are solving. 4 questions, 35 मिनट पर क्वेश्चन आप देंगे, इजीली आप लोग 4 क्वेश्चंस को इक्वल वेटेज देते हुए, बैलेंस रखते हुए सॉल्व कर सकेंगे। बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस एज अ सैम्पल फॉर यू ऑल, जो कि बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं कि आप अपना कोई अटेम्प्टेड क्वेश्चन दिखा दें। इस तरह से मैं सॉल्व किया करती थी। दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, यहाँ पे ये कंटिन्यू होना था, दिस इज इनकम्प्लीट है, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये इस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को से कहा कि यू कैन सॉल्व इट इन सच अ वे कि आपके 8 पेजेस मैक्सिमम या 6 to 7 पेजेस मिनिमम आप लोगों के आ रहे हों, एंड कीप अ बैलेंस। अगर आपके 7 पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं, तो यही आप लोगों का चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10-15 पेजेस पे जा रहे हैं और अगले क्वेश्चन जो है वो 5-5 पेजेस पे आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। यू हैव टू show that you are a balanced, you are a good manager. Time management इसमें बहुत important है। There are many people who are unable to pass just because कि वो टाइम को properly manage नहीं कर पाते। So keep a balance while answering. 35 मिनट्स वाली जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है, that will be fine. और इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने good managers बनना है, that is how you can pass this exam. These are a few questions I attempted, और इसके अलावा और भी मल्टीपल हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक आइडिया के लिए हैं। And this was all for Islamic studies. I hope that this video was beneficial. कोई अगर point miss हो गया है तो although I have covered each and every component, लेकिन ये है कि there will be more videos in the near future to guide you all. Thank you very much. Allah Hafiz.